तुलसी के धारण करने से ही पवित्रता आवेगी। इसलिए प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कंठ में तुलसी धारण करनी ही चाहिए। भले ही वह वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित न हो तो भी भगवान को निवेदित करके तुलसी अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि तुलसी धारण करने के बाद तुलसी की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। मर्यादा क्या? आधे क्षण के लिए भी कंठी से यदि कंठ रहित हो गया तो वो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता। विष्णु द्रोही भवेन नरः। तो हम भगवत द्रोही क्यों बने? हमारे गले में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। कई बार कंठ की तुलसी धागा में होती तो टूट ही जाती है, तो और भी उपाय है। अब कान में तुलसी है, अब ये तो जल्दी टूटेगी नहीं, ये तो रहेगी ही, तो तुलसी का संपर्क बना रहता है। हमारे यहाँ महात्मा लोग जटा में तुलसी के दाने डाल देते हैं, ये जैसे दाना है तुलसी का, ऐसे दाना डाल लेते हैं। मान लो गले वाली किसी अवस्था में, ये डॉक्टर बड़े विचित्र होते हैं। हम तो पहले ही पक्का कर देते हम कंठी नहीं उतारेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं सब उतार दो, हॉस्पिटल में जाओ तो सब उतार दो। तो सब जगह तो उतारने को बोलेंगे, ये तो कहेंगे जटा उतरवा दो, ये तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमें से हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो उस समय भी तुलसी से विमुख न होवें। तुलसी सदा शरीर पर रहनी ही चाहिए। स्पृष्टा पुष्पावनी। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, उसको छू करके जब जल शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी कंठी धारण करने वाला जब भगवत प्रसाद पाने बैठता है तो सिखते सिखते तुलभिते बाजिमेद फलम मुने, उसको एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठवन्निना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन। जिनका शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है, अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग हो जाता है, वो जीव लौट करके फिर भगवान के धाम से धरती पर नहीं आते हैं। इतनी महिमा है। तुलसी से भगवान का महानैवेद्य तैयार होता है। कौन सा नैवेद्य? क्या कहते हैं उसको? महानैवेद्य। जिस विधि से हम बता रहे हैं, इस विधि से आप भगवान को भोग लगा दोगे तो आपके घर के ठाकुर जी 1000 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाएंगे। 1000 वर्ष तक का भोग आपने लगा दिया।